नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सबको भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से भगवान की ये यात्रा शुरू हुई है और इनका जो मुख्य मंदिर रहा है वो पुरी धाम है, जो कि उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास पड़ता है। इसकी पौराणिक कथा यही है कि भाई रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है। रथ यात्रा ऐसा बताते हैं कि भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलराम, बड़े भाई, उनके आगे उनकी बहन सुभद्रा ने पूरी नगरी देखने की इच्छा जताई, तो उनको पूरी नगरी दिखाने के लिए रथ में बैठा के दोनों भाई पूरी की सैर कराते हैं, पूरा नगर दिखाते हैं। इसी उपलक्ष्य में ये यात्रा, रथ यात्रा निकाली जाती है और रास्ते में उनकी मौसी का भी घर पड़ता है, कुछ दिन वो वहाँ भी रुकते हैं। ये कहानी। दूसरा, कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं पुरी के मंदिर के साथ में, बहुत ही पुरानी घटनाएं हैं। एक तो ये है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई भी हवाई जहाज नहीं जाता है। इस मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं उड़ सकता। इस मंदिर के अंदर बाहर की आवाज़ नहीं आती है, बिल्कुल समुद्र के किनारे, समुद्र की आवाज़ अंदर में नहीं जाती है। और एक प्रथा और भी है बहुत ही सुंदर, वो ये है कि इनका ध्वज जो है वो रोजाना चेंज किया जाता है। वो ध्वज भी, एक तो हम सीधे चढ़ के ऐसे सीढ़ियों पे जाते हैं वैसे नहीं है, बल्कि उल्टी दिशा में ऐसे चढ़ते हैं, हम ऐसे ऐसे करके चढ़ते हैं। इस तरह से वहाँ ऊपर चढ़ के गुंबद के ऊपर ये ध्वज चेंज किया जाता है, जो कि बहुत पुरानी प्रथा है और रोजाना चेंज किया जाता है। बहुत बड़ी बात है। इस मंदिर को आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ। एक बात यह है कि इस मंदिर का जो भोग बनता है, प्रसाद जो बनता है, खिचड़ी का प्रसाद, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, और बोलते हैं कि जितनी हांडी रखी जाती हैं, सबसे ऊपर वाली हांडी का प्रसाद सबसे पहले पकता है। ये है खासियत इस मंदिर की। एक बात ये है कि इसकी रसोई में, जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, इसकी रसोई में न तो कभी प्रसाद कम पड़ता है, जितने भी आदमी आ जाओ, और न ही कभी प्रसाद बचता है। कितनी बड़ी लीला है भगवान की, देखिए कि प्रसाद बचेगा भी नहीं और कम भी नहीं पड़ेगा। और यहाँ के जो पुजारी हैं बहुत ही अच्छे तरीके के शालीन पुजारी होते हैं। यहाँ की एक और प्राचीन प्रथा जुड़ी हुई है कि 12 साल में एक बार भगवान की जो प्रतिमा है बदली जाती है, और उसका बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, जो कि आंख बंद करके पंडितों को करना पड़ता है। एक बहुत बढ़िया तरीके से करना पड़ता है। और जिस लकड़ी से ये बनाई जाती हैं इनकी प्रतिमाएं, वो भी एक स्पेशल लकड़ी होती है, ऐसी कोई लकड़ी नहीं होती। बड़ा मुश्किल से उसको ढूंढा जाता है वनों के अंदर, तब जाके ये मूर्ति बनाई जाती है। तो दोस्तों, ज़्यादा तो मैं नहीं जानता इसके बारे में, जितना मैं जानता था मैंने बताया। भगवान जगन्नाथ कृष्ण भगवान ही हैं, विष्णु भगवान ही हैं। तो आप भी सब मिलके भगवान जगन्नाथ का स्मरण करें, प्रभु सबके बेड़े पार करे, सब निरोगी रहें, सब खुश रहें, सब खुशहाल रहें, और सबका जीवन सुचारू रूप से चले, और भगवान को हम कभी न भूलें। जय श्री राम, राधे राधे, जय जगन्नाथ।